बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए मेरे अजीज भाइयों और प्यारी बहनों, कभी आपने महसूस किया है वो लम्हा जब आपका दिल बेकरार हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई नजर ना आने वाली रहमत आपके आसपास घूम रही होती है? कभी ऐसा हुआ है कि सब दरवाजे बंद नजर आए, मगर दिल के अंदर एक अनजान सुकून उतरने लगे बिना किसी वजह के? यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला किसी अपने बंदे से राजी हो जाता है। तो सुनिए, आज की ये बात बहुत खास है, क्योंकि जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो आपके जिस्म में 10 बड़ी निशानियां जाहिर होती हैं। वो निशानियां ऐसी हैं जिन्हें समझने वाला अगर दिल से सुने तो उसकी रूह तक कांप उठती है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन निशानियों में आपका जवाब छुपा हो। और एक बात, बहुत से लोग हमसे अपनी परेशानियों के बारे में लिखते हैं और वल्लाह हम हर एक के लिए दुआ करते हैं। अगर आप भी किसी तकलीफ, किसी मसले या किसी गम से गुजर रहे हैं तो कमेंट में अपना हाल लिखिए, इंशाअल्लाह हम आपके लिए खास दुआ करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे सुनने वाले, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी बातें सुनते हैं, वीडियो पसंद करते हैं, अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करते हैं, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज आपसे एक अदबी गुजारिश है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अल्लाह और उसके रसूल की बातें हों तो सबसे पहले आपको पहुंचे। अब आइए शुरू करते हैं वो रूहानी सफर, जिसमें हम समझेंगे कि अल्लाह की रजामंदी की वो 10 निशानियां कौन सी हैं जो एक बंदे के जिस्म और दिल पर उतरती है और जिनसे पता चलता है कि रब उस पर रहमत की नजर कर चुका है। पहली निशान, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो पहली निशान उसके जिस्म और रूह में उस वक्त जाहिर होती है जब दिल की हर धड़कन में एक अजीब सी खामोशी और सुकून उतर आता है। ये सुकून ना आंखों से नजर आता है, ना जबान से बयान होता है, बल्कि दिल और रूह के अंदर एक नूर की सूरत में महसूस होता है, जो बंदे के हर अमल, हर सोच और हर ख्याल के साथ हम आहंग हो जाता है। इस निशान की सबसे पहली खासियत यह है कि बंदे के दिल से बिगड़, हसद और किना खत्म हो जाता है। वो किसी के साथ दुश्मनी महसूस नहीं करता, ना ही किसी की गलती पर दिल में रंज या इंतकाम की ख्वाहिश पैदा होती है। उसके जिस्म के हर खुदोखाल में एक नूरानी सुकून आ जाता है और लोग उसके चेहरे, उसकी आंखों और उसकी खामोश हरकतों में एक अजीब सुकून महसूस करने लगते हैं। जब ये नूर बंदे के दिल में उतरता है तो उसका शूर भी बदल जाता है। उसके ख्यालात में आजी, मोहब्बत और राजी रहने का जज्बा पैदा होता है। वो हर हालत में अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी को सामने रखता है। बंदे की पहली निशान ये बताती है कि उसकी रूह और जिस्म अल्लाह की रजा की रोशनी में झलकने लगते हैं और उसके हर अमल में वो सुकून और इत्मीनान जाहिर होने लगता है जो दुनियावी किसी सुकून से मुमकिन नहीं। ये निशान इतनी गहरी और मुकम्मल होती है कि बंदे खुद महसूस करता है कि उसके दिल की हर कैफियत, उसके जिस्म की हर हरकत और उसकी हर सांस अल्लाह की रजा की मंजूरी के मुताबिक है। दूसरी निशान, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो दूसरी निशान उसके अमल में जाहिर होती है। ये निशान उस वक्त सामने आती है जब बंदे का अमल पहले की तरह बेगैरत और बेतरतीब नहीं रहता, बल्कि हर काम में एक नरमी और रुकू का असर नजर आता है। पहले जो इंसान अपने अमल में गफलत करता था, अब वो अपने हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए करने लगता है। उसका दिल नमाज और इबादत में लगता है और हर एक अमल में एक रूहानी लगन और इत्मीनान महसूस होता है। दूसरी निशान का सबसे अहम पहलू यह है कि इंसान की नीयत साफ हो जाती है। पहले अगर उसके अमल सिर्फ दिखावे या फायदा के लिए होते थे, अब वो हर काम में सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशी के लिए करता है। उसके दिल और अमल दोनों में एक नूर उतर जाता है जो उसके जिस्म की हर हरकत में दिखाई देता है। लोग उसके इरादों और काम से असर महसूस करते हैं, लेकिन समझते नहीं कि यह सिर्फ अल्लाह की रजा का नूर है जो उसके अंदर नजर आ रहा है। जब अल्लाह की रजा बंदे के अमल में इतना गहरा हो जाता है तो इंसान खुद महसूस करता है कि अब उसका हर अमल अल्लाह की मंजूरी के मुताबिक है। वो गुस्सा, जलाल या जुलूस की जगह सब्र, शुक्र और मोहब्बत का पैगाम फैलाता है। हर अमल उसके जिस्म और रूह के नूर को बढ़ाता है और बंदे के असर और रवैया में एक रूहानी रंग आ जाता है जो दुनिया से अलग और अल्लाह की रजा का आईना बन जाता है। तीसरी निशानी,
जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो तीसरी निशानी उसके दिल और जिस्म में उस वक्त जाहिर होती है जब उसकी हर सांस अल्लाह की हाजुरी का पैगाम बन जाता है। यह निशानी एक ऐसी गहराई से भरी होती है जो ना तो आवाज से समझ आती है, ना आंखों से दिखाई देती है, बल्कि सिर्फ रूह महसूस करती है। बंदे का दिल अब हर वक्त अल्लाह के साथ मुलाकात में रहता है, चाहे वो काम में हो, सफर में हो या तन्हा लम्हों में। इस निशानी की सबसे पहली अहमियत यह है कि इंसान अपनी रूह और जिस्म दोनों में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करता है। पहले जब तक कोई तकलीफ या परेशानी आती थी, दिल बेचैन हो जाता था, मगर अब हर मुश्किल घड़ी में एक अजीब सुकून और यकीन महसूस होता है। बंदे को पता होता है कि जो भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी और रहमत के मुताबिक है। एक वाकया याद आता है। एक फकीर अपनी रोजी की तंगी में भी मुस्कुराता रहता था। जब उससे पूछा गया, आप इतनी मुस्कान क्यों रखते हैं, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। हर गम, हर सुख, हर मुश्किल मेरे लिए उसकी रहमत का सबब है। और जैसे ही तीसरी निशानी पूरी तरह उतर जाती है, चौथी निशानी अपने आप जाहिर होने लगती है, जो बंदे के नजरिए और उसके हालात में तब्दीली ला देती है। चौथी निशानी, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो चौथी निशानी उसके दिल और जिस्म में उस वक्त जाहिर होती है जब उसका नजरिया हर चीज के लिए बदल जाता है। पहले जो चीज मुश्किल लगती थी, अब वो आसान और सब्र के साथ झेलने लायक नजर आती है। बंदे के अंदर एक रूहानी समझ पैदा होती है जो हर हालत में अल्लाह की हिकमत को देखने और समझने पर मजबूर करती है। चौथी निशानी का सबसे अहम पहलू यह है कि इंसान अब अपनी मुश्किलें और परेशानियों को भी एक सबक और अल्लाह की रहमत का जरिया समझता है। पहले अगर कोई नुकसान या दुख होता था तो बंदे का दिल बेचैन और घबरा जाता था, मगर अब वो कहता है, शायद इसमें मेरी भलाई छिपी है। इस सोच से उसका जिस्म और रूह दोनों सुकून और तस्कीन से भर जाते हैं। एक वाकया याद आता है। एक बुज़दिल और गरीब शख्स अपनी मुश्किल जिंदगी में हर वक्त बेचैन रहता था। जब उसके दिल में अल्लाह की रजा का नूर उतर गया तो उसने हर मुश्किल घड़ी को सब्र और यकीन के साथ झेला। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में आसानियां और रहमत के रास्ते खुलने लगे। यह निशानी इस बात की तस्दीक है कि जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसके नजरिए और हालात को बदल देता है और इंसान की रूह को इतना नूरानी और पुरसुकून कर देता है कि उसका जिस्म भी उस नूर से रोशन हो जाता है। पांचवी निशानी, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो पांचवी निशानी उसके जिस्म और रूह में उस वक्त जाहिर होती है जब अल्लाह की खामोश मदद हर कदम के साथ उसके साथ चलने लगती है। ये मदद ना तो किसी की नजर में आती है, ना ही किसी आवाज से महसूस होती है, मगर इसका असर बंदे के हर अमल, हर सोच और हर फैसले पर उतर जाता है। इस निशानी का सबसे पहला असर यह होता है कि बंदे का दिल मुश्किल हालात में भी पुरसुकून रहता है। पहले जिस वक्त परेशानी और तकलीफ आती थी, अब वो घबराहट और बेचैनी महसूस नहीं करता। उसका यकीन और सब्र उसके दिल में इतना गहरा हो जाता है कि वो हर मुश्किल घड़ी को सिर्फ अल्लाह की रहमत और हिकमत के नजरिए से देखता है। पांचवी निशानी ये भी जाहिर करती है कि अब बंदे का जिस्म और रूह दोनों अल्लाह के साथ इतने करीब हैं कि वो अपनी छोटी छोटी गलतियों और कमियों को भी समझकर सुधारने लगता है। ये पांचवी निशानियां इस बात का सबूत है कि जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसकी मदद खामोश रहती है, मगर उस मदद का असर बंदे की जिंदगी के हर पहलू में रोशन और बरकत वाला नजर आता है। छठी निशानी, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो छठी निशानी उसके जिस्म और रूह में उस वक्त जाहिर होती है जब उसके दिल और उसके हर अमल में तवक्कुल और यकीन का नूर बरकत बनकर उतर जाता है। ये निशानी उस वक्त सबसे ज्यादा महसूस होती है जब बंदे का दिल दुनिया की परेशानियों और मुश्किलात के बावजूद पुरसुकून और मुतमिन रहता है। छठी निशानी ये बताती है कि अब बंदे का दिल अल्लाह के साथ हर वक्त जुड़ा है। पहले अगर कोई मुश्किल आती थी तो उसका दिल बेचैन और परेशान हो जाता था, मगर अब वो हर हाल में कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो कुछ अल्लाह ने दिया है वही बेहतरीन है और जो रोक लिया उसमें मेरी भलाई छुपी है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं,
वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह वमा कुल्लु उम्मतिन अजलहा। हर इंसान की मौत उसके लिए तयशुदा है और हर कौम का वक्त भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। ये आयत बंदे के दिल में इत्मीनान और यकीन की रोशनी डाल देती है कि हर हाल अल्लाह के इख्तियार में है और जो उसके साथ होता है वही बेहतरीन है। हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का बंदे से राजी होना उस वक्त जाहिर होता है जब वो अपनी दुनिया और आखिरत के हर काम में अल्लाह की रजा को सामने रखता है। ये हदीस छठी निशानी की असली अहमियत को समझाती है कि बंदे के अमल, इरादे और सोच सब अल्लाह की रजा के मुताबिक रोशन हो जाते हैं। सातवीं निशानी, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो सातवीं निशानी उसके रिश्ते और रवैये में जाहिर होती है। ये निशानी उस वक्त सामने आती है जब बंदे का दिल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए मेहरबानी, शफकत और समझ से भर जाता है। अब वो अपने आसपास के लोगों के साथ इखलाक और इंसाफ से पेश आता है और उसका हर लफ्ज और हर हरकत अल्लाह की रजा की रोशनी में चमकने लगती है। कुरान में फरमाया गया, वाबुदु अल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन। अल्लाह की इबादत करो और उनके साथ किसी को शरीक न करो और अपने माता पिता के साथ नेक रवैया रखो। ये आयत बंदे के रिश्तों में नरमी और सब्र का नूर भर देती है। अब वो अपने रिश्तों में हर गलती को माफ करने और सब्र से समझने की आदत डाल लेता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुल अखलाक मन कान अहसन इला अहले। बेहतरीन अखलाक वो है जो इंसान अपने घर वालों के साथ दिखाए। सातवीं निशानी तब जाहिर होती है जब बंदे के घर, परिवार और दोस्तों के साथ रवैया इतना नूरानी और पुरसुकून हो जाता है कि लोग उसके साथ वक्त गुजारकर एक अजीब सुकून महसूस करते हैं। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर झगड़े और नफरत होती थी, अब वही बंदा सब्र और समझ से काम लेता है। आठवीं निशानी, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो आठवीं निशानी उसकी दुनिया और नजरिए में जाहिर होती है। ये निशानी उस वक्त सामने आती है जब बंदे का नजरिया दुनिया के तमाम रंगो बुनियाद से अलग हो जाता है और उसके दिल में सिर्फ अल्लाह की रजा और बरकत का नूर छाने लगता है। पहले जहां वो दुनिया के शौक और लालच में घिरा रहता था, अब उसका हर फैसला और हर सोच अल्लाह की रजा के मुताबिक हो जाता है। इस निशानी का सबसे अहम पहलू यह है कि बंदे का दिल दुनिया के मोह माया से पूरी तरह राजी हो जाता है। अब वो हर चीज को अल्लाह की मर्जी से देखता है और जो चीज अल्लाह ने उसके लिए तय की है वही उसके लिए बेहतरीन समझता है। जो चीज नहीं मिली उसमें भी वो अल्लाह की हिकमत और रहमत को देखकर तस्कीन पाता है। कुरान में फरमाया गया, वमा कान लिल्लाहि अन युगय्यिर निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम पर अपनी नेमत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली न लाए। इस आयत से बंदे को समझ आता है कि अपना नजरिया तब्दील करना और सब्र और यकीन से जीना ही अल्लाह की रजा का हिस्सा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमतुल्लाहि करीबुन मिनल्लज़ीना यईशून फी दुनिया बिस्सब्रि वल यकीन। अल्लाह की रहमत करीब होती है उन लोगों के साथ जो दुनिया में सब्र और यकीन से जीते हैं। आठवीं निशानी तब जाहिर होती है जब बंदे का हर फैसला, हर अमल और हर रवैया इस नूर से रोशन हो जाता है कि लोग समझते हैं कि ये शख्स अपने अंदर अल्लाह की खामोश रहमत का नूर रखता है। नौवीं निशानी, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो नौवीं निशानी उसके अंदर के जज्बात और सोच में जाहिर होती है। ये निशानी उस वक्त सबसे ज्यादा महसूस होती है जब बंदे का दिल अपने आप से, अपनी ख्वाहिशों से और दुनिया के शौक से दूर हो जाता है। उसके अंदर एक पुरसुकून तस्कीन उतर आती है जो ना तो कोई समझ सकता है, ना किसी को समझाने की जरूरत महसूस होती है। नौवीं निशानी के ज़हूर का सबसे पहला असर यह है कि बंदे का हर फैसला, हर सोच और हर अमल अब अल्लाह की रजा के मुताबिक रोशन और पुरसुकून हो जाता है। पहले जहां उसके अंदर गम, परेशानी और बेचैनी गैर जरूरी चीजों से उठती थी, अब उसका दिल हर वक्त पुरसुकून और यकीन के साथ भर जाता है। इस निशानी से बंदे के अंदर एक अजीब सी कुदरत और इंतजाम का असर उतर जाता है। वो अब
मुश्किलें या हालात को सिर्फ परखने और समझने के नजरिए से देखता है, न कि घबराहट या परेशानी के। उसका जिस्म और रूह दोनों नूरानी सुकून से भर जाते हैं और लोग उसके अंदर से निकलने वाली रूहानी तस्कीन को महसूस कर लेते हैं। 10वीं निशानी, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो 10वीं निशानी उसके पूरे जिस्म और रूह का नूर बनकर जाहिर होती है। ये निशानी उस वक्त सबसे ज्यादा महसूस होती है जब बंदे का हर अमल, हर सोच और हर सांस अल्लाह की रजा के मुताबिक रोशन और पुरसुकून हो जाता है। इस निशानी की सबसे पहली खासियत यह है कि बंदे का जिस्म और रूह दोनों इतना रोशन हो जाते हैं कि लोग सिर्फ उसके रवैये से उसके अंदर के सुकून और बरकत को महसूस कर लेते हैं। पहले जहां गम, परेशानी और बेचैनी उसकी हर हरकत में नजर आती थी, अब वो हर लम्हा एक पुरसुकून और यकीन के साथ गुजारने लगता है। 10वीं निशानी से बंदे के अंदर एक अजीब सी कुदरत और बरकत का असर उतर जाता है। हर अमल उसके लिए एक रूहानी सफर बन जाता है, जहां वो हर मुश्किल, हर गम और हर परेशानी को अल्लाह की रहमत और हिकमत का जरिया समझता है। उसका जिस्म और रूह दोनों नूरानी सुकून से भर जाते हैं और हर शख्स जो उसके साथ रहता या बात करता है वो उस रूहानी तस्कीन को महसूस करता है। अब बंदे के दिल में एक पूरा इत्मीनान और यकीन बन चुका होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ अल्लाह की रजा और रहमत का हिस्सा है। उसकी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की खामोश मदद और बरकत का नूर चमक रहा होता है। हर सोच और अमल उसके लिए एक पैगाम बन जाता है कि अल्लाह उससे राजी है और ये राजी होना उसके जिस्म, रूह और दिल में पूरी तरह जाहिर है। और इसी निशानी के साथ बंदे के अंदर के 10 बड़े नूरानी पहलू पूरे हो जाते हैं। अब उसका जिस्म, उसकी रूह, उसका रवैया, हर अमल, हर फैसला और हर सोच अल्लाह की रजा और सुकून से रोशन है। ये वो लम्हा है जो हर इंसान के लिए एक मिसाल है। जब अल्लाह आपसे राजी हो जाता है तो आपकी जिंदगी के हर पहलू में नूर, बरकत और सुकून का इजहार हो जाता है। दोस्तों, अब जब आपने देखा और समझा कि जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो आपके जिस्म और रूह में 10 बड़ी नूरानी निशानियां जाहिर होती हैं, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत है जो हर इंसान के अंदर महसूस की जा सकती है। ये 10 निशानियां सिर्फ एक सिग्नल नहीं बल्कि एक पैगाम है आपके लिए कि अल्लाह का राजी होने का मतलब है कि आपकी जिंदगी के हर पहलू में नूर, बरकत और सुकून का इजहार हो रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी अपनी जिंदगी में ये सुकून महसूस करना है तो अपने दिल को खोलकर अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए और अपने हर अमल, हर सोच और हर जज्बे में उसकी रजा और खामोश रहमत को समझने की कोशिश कीजिए। और हां, जैसे हम पहले कहते आए हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी या मुश्किल है तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आपको ऐसे और रूहानी पैगामात मिलते रहें। याद रखिए, जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो आपके जिस्म और रूह में पूरे 10 नूरानी निशानियां जाहिर होती हैं और ये आपके लिए एक ऐसे रूहानी सफर का आगाज है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। खुदा हाफिज।